अगर आप भौतिकता से थोड़ा आगे जाए तो सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ है पूर्ण खालीपन, एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। जहां भौतिक कुछ है ही नहीं, वहां आपकी ज्ञानेंद्रिया भी बेकाम की हो जाती है। अगर आप शून्य से परे जाए तो आपको जो मिलेगा उसे हम शिव के रूप में जानते हैं। शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है उस तक अगर पहुंच पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है। इसका मतलब है इसका अस्तित्व नहीं है, पर यह धुंधला है, अपारदर्शी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपके तार्किक दिमाग के दायरे में नहीं है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस पूरी रचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतरना होगा, लेकिन जीवन को देखने का यह बेहद सीमित तरीका है। संपूर्ण सृष्टि मानव बुद्धि के तर्कों पर कभी खरी नहीं उतरेगी। आपका दिमाग इस सृष्टि में फिट हो सकता है, यह सृष्टि आपके दिमाग में कभी फिट नहीं हो सकती। तर्क इस अस्तित्व के केवल उन पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं जो भौतिक है। एक बार अगर आपने भौतिक पहलुओं को पार कर लिया तो आपके तर्क पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। योगिक विद्या में विज्ञान को कहानियों के रूप में प्रकट किया गया है, लेकिन हमें हमेशा यह बताया गया है कि हमें किसी विद्या पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद उसका अनुभव न कर ले। एक बार जब मैंने कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को अपने आंतरिक अनुभव के आधार पर इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, सद्गुरु, आप जो कह रहे हैं अगर आप उसकी गणितीय व्याख्या कर दे तो आपके इस विचार को नोबेल पुरस्कार तक दिया जा सकता है। मैं इसके लिए कोई गणितीय समीकरण नहीं लिखना चाहता, लेकिन मेरे लिए यह सत्य है और मैं जो भी हूं इसने मुझे पूरी तरह से रूपांतरित करके रख दिया है। जो कुछ भी मैं था वह सब कुछ बदल गया जब मैंने अपने भीतर उस आयाम को स्पर्श किया। यह सिद्धांत बिल्कुल सही है और हमने भीतर साबित किया है कि वह सत्य है। जिस चीज को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने खरबों डॉलर के यंत्र बनाए, उसी चीज को आपके भीतर आपके अपने अनुभवों में साबित किया जा सकता है, बशर्ते आप इस जीवन की गहराई में उतरने को इच्छुक हो। अगर आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। यहां तक कि विज्ञान भी अनुमान के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल रहा है। आपको पता है, आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हर चीज डार्क मैटर से आती है। साथ ही उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया है। योग के बारे में हमारे पास दोनों मौजूद है, डार्क मैटर भी और डार्क एनर्जी भी। यहां शिव को काला माना गया है, यानी डार्क मैटर, और शक्ति का प्रथम रूप या डार्क एनर्जी को काली कहा जाता है। हाल ही में स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक तरह का लिंक है। उन्हें लगता था कि ये चीजें अलग अलग है। अब वे कह रहे हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं कि योग कैसे सृष्टि को भीतर से समझाता है। यह एक तार्किक संस्कृति है। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए,
बस इस संस्कृति का आनंद लीजिए। इसकी शब्दावली की अपनी एक खास पहचान है, क्योंकि यह एक ऐसे पहलू के बारे में बात कर रही है जो हमारी तार्किक समझ के दायरे में नहीं है, लेकिन इसे तार्किक ढंग से बताना ज्यादा अच्छा है। तो कहानी कुछ इस तरह से, शिव सो रहे हैं। जब हम यहां शिव कहते हैं तो हम किसी व्यक्ति या उस योगी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां शिव का मतलब है वह जो है ही नहीं। जो है ही नहीं वह सिर्फ सो सकता है। इसलिए शिव को हमेशा ही डार्क बताया गया है। शिव सो रहे हैं और शक्ति उन्हें देखने आती है। वह उन्हें जगाने आई है क्योंकि वह उनके साथ नृत्य करना चाहती है, उनके साथ खेलना चाहती है और उन्हें रिझाना चाहती है। शुरू में वह नहीं जागते, लेकिन थोड़ी देर में उठ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई गहरी नींद में है और आप उसे उठाते हैं, तो उसे थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही, बेशक उठाने वाला कितना ही सुंदर क्यों न हो। अतः शिव भी गुस्से में गरजे और तेजी से उठकर खड़े हो गए। उनके ऐसा करने के कारण ही उनका पहला रूप और पहला नाम रुद्र पड़ गया। रुद्र शब्द का अर्थ होता है दहाड़ने वाला, गरजने वाला। मैंने एक वैज्ञानिक से बिग बैंग के धमाकों के बारे में पूछा, अगर कई धमाके हो तो क्या वह एक गर्जना जैसी नहीं होंगी? अगर धमाकों की एक श्रृंखला बन जाए तो वह ऐसे ही होगा जैसे किसी इंजन की आवाज हो। मैंने फिर पूछा, क्या केवल एक ही धमाका था या यह लगातार होने वाली प्रक्रिया थी? वह कुछ सोचकर बोला, यह एक धमाका नहीं हो सकता। यह धमाका एक पल से ज्यादा लंबा चला होगा। फिर मैंने पूछा, तो आप इसे धमाका क्यों कह रहे हैं? क्या यह एक गर्जना जैसा नहीं है, जैसे कि शिव हुंकार भरकर खड़े हो गए हो? धन्यवाद।